एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहता था। गांव वाले उसे पहेलियों का राजा कहते थे। उसकी जुबान से निकली हर एक बात पहेली होती थी। बच्चे उससे मिलने के लिए तरसते थे और बड़े उसे अपनी समस्याओं का समाधान बताने आते थे। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था राहुल। राहुल बहुत ही जिज्ञासु था। वह बुजुर्ग की पहेलियों का जवाब जानता था। उसने बुजुर्ग से पूछा, दादाजी आप इतनी अच्छी पहेलियां कैसे बनाते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा पहेलियां बनाने के लिए तुझे दुनिया को गौर से देखना होगा। हर चीज़ में एक रहस्य छिपा होता है, बस तुम्हें उसे ढूंढना होता है। राहुल ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और रोजाना उसके पास जाकर पहेलियां पूछने लगा। कुछ पहेलियां तो इतनी मुश्किल थी कि गांव के सबसे होशियार लोग भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन राहुल हर पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश करता था। एक दिन बुजुर्ग ने राहुल से एक ऐसी पहेली पूछी जिसमें उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। पहेली थी, मैं हमेशा चलता हूँ लेकिन कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। मैं सब कुछ देखता हूँ लेकिन खुद को कभी नहीं। मैं सब कुछ सुनता हूँ लेकिन खुद को कभी नहीं बोलता। मैं हूँ कौन? राहुल ने इस पहेली को सुलझाने के लिए कई दिन लगा दिए। उसने किताबें पढ़ी, बुजुर्गों से बात की, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार एक रात जब वह आसमान की ओर देख रहा था तो उसे इस पहेली का जवाब मिल गया। राहुल ने बुजुर्ग को बताया, दादाजी आपने जो पहेली पूछी थी उसका जवाब है समय। समय हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। वह सब कुछ देखता है लेकिन खुद को कभी नहीं। वह सब कुछ सुनता है लेकिन खुद कभी नहीं बोलता। बुजुर्ग राहुल की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही होशियार बच्चे हो। उस दिन के बाद से राहुल एक सबसे प्रसिद्ध पहेली सुलझाने वाला बन गया। वह न सिर्फ पहेलियां बनाता था बल्कि दूसरों को भी पहेलियों सुलझाने में मदद करता था। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों, अगर हम दुनिया को गौर से देखें और सोचने की कोशिश करें तो हर चीज़ में एक रहस्य छिपा होता है। हमें हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए और नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए।